गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे कुछ इजी ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो चलते हैं। तो आज हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ सीख रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 से मल्टीप्लाई करें या 125 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशंस कितनी ईजी हो जाती हैं। सो पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 18 × 5। 18 × 5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, या तो आपको 18 की टेबल आनी चाहिए या आप 18 × 5 कैलकुलेट करके देखेंगे। अब आपने 18 की, अब मुझे तो टेबल आती है तो मैंने बता दिया 18 5 जन 90 होती है। बट कुछ जने होते हैं जिन्हें 18 की टेबल बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, वो याद नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं क्या बताती हूँ, अगर हमें किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो लास्ट में क्या लगा दीजिए, एक ज़ीरो लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एक ज़ीरो। अब यहाँ पे जो भी नंबर है, चाहे वो 18 है, चाहे वो 16 है, चाहे वो 38 है, चाहे वो 1000 है, कोई सा भी नंबर है, उसको क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड। अब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। 18 5 जा 90। और मैंने क्या बताया, सिर्फ जो भी नंबर है यहाँ पे 18 को, उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। अब तो ये छोटा सा नंबर था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ 58, इसमें भी लास्ट में 5 है तो एक ज़ीरो लगा दिया। 58 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। 290 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल। अब आप कहेंगी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उनका क्या करेंगे। सो मैं उनका भी एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपके सामने 57 × 5, तो लास्ट में वही एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 57 को 2 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0.5 आया। अब आप कहेंगे ये तो आ गया 28.50। क्या इसका आंसर 28.50 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम जो लास्ट में ज़ीरो लगा रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई। जहाँ पे भी 5 होगा वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप डायरेक्ट ज़ीरो लिख लीजिए। लेकिन अगर हमारा पॉइंट वाला कहीं आ जाता है तो 28.5 × 10 दैट इज़ 285.0। सो इसका आंसर क्या होगा, 285। अगर हम किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। ये तो था, हमने 2 डिजिट का नंबर लेके देख लिया। अब मैं आपको एक 3 डिजिट का भी नंबर लेके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 385। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी होगी। अब ये तो है नहीं कि आपको 18 की टेबल आती है, ये तो 18 नंबर है ही नहीं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, उसमें भी टाइम लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो अब हम लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही प्रोसीजर। और 385 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 0.5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना सिंपल हो गया, 192.5.0। सो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे या ऐसे करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सो अब हम दिखाएंगे कि 125 या 25 होगा तब क्या करेंगे। अभी तो ये 5 था तो हमने इतनी ईजिली कर लिया। क्या हम 25 का भी करेंगे तो इतनी ईजिली कर पाएंगे? बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे यार। अब देखो, मैंने 8 × 5 का एग्जाम्पल जो लिया था, अब इसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं 8 × 25 का। अब इसको आप करोगे तो पूरा सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें क्या करना है, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहाँ पहले हमने एक ज़ीरो लगाया था, अब हम क्या लगाएंगे, लास्ट में 2 ज़ीरो या 100 से मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल। अब वहाँ जहाँ हमने 2 से डिवाइड करा था, अब वहाँ के किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हमने जब 5 होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं और 25 होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। और अगर याद नहीं होती तो इसका भी मैं सिंपल तरीका बता सकती हूँ। अब 18 का हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हमने डिवाइड करा तो 4 4 जा 16 और 2 बचा और 4 5 जा 20, 4.5। अब 4.5 की 100 से मल्टीप्लाई तो इसका आंसर क्या आया, 450। सिंपल, ये हो गया बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से 25 से मल्टीप्लाई। सो 450 इज़ द आंसर। अब हम करेंगे एक और एग्जाम्पल 3 डिजिट का लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 360 × 25। अभी मैंने आपको क्या बताया, 25 होगा तो लास्ट में या तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 ज़ीरो लगा देंगे आगे। अब 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 25 होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे और 5 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 360 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 90। अब 90 की मल्टीप्लाई जब हम 100 से कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 900। सो आपका कितना ईजी हो गया, 900 आंसर। अगर आप 360 × 25 करते तो कितना आपको टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो कितना ईजी हो गया 900 लाना।
सो इसी तरीके से हम देखेंगे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 125 से करके कैसे ईजिली हम कर सकते हैं। सो पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ 16 × 125। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर 5 है तो सिंगल ज़ीरो, अगर लास्ट में 25 है तो डबल ज़ीरो, और अगर लास्ट में 125 है तो लास्ट में क्या लगा दीजिए, ट्रिपल ज़ीरो। बट मैंने आपको बताया अगर 5 है तो डिवाइडेड बाई 2, 25 है तो डिवाइडेड बाई 4, और 125 है तो डिवाइडेड बाई 1/8। अब 16 को मैं डिवाइड करूँगी 8 से, 8 2 जा कितना होता है 16, तो और लास्ट में ट्रिपल ज़ीरो लगा दिया। आंसर कितना सिंपल हो गया, 2016 की अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे रफ में। जैसे कि बच्चे क्लास 8th 10th 12th में होते हैं, वो 16 × 125 पूरा करके देखते हैं। भले ही 3 आवर सफिशेंट होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अब ये नहीं कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस में ईजिली कर रहे हैं, तो ये कितना सिंपल हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसी तरीके से। 256 का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने, इसकी मल्टीप्लाई 125 से। जैसे मैंने आपको 2 डिजिट का दिखाया, अब मैं आपको 3 डिजिट का दिखा देती हूँ। फिर से 125 है तो लास्ट में 3 ज़ीरो लगा दीजिए। अब 256 है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, 32,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करके भी इसको देख सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, बट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत सिंपल लगने लगेंगे और आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ, 38 की मल्टीप्लाई 125 से। अब फिर से 125 है तो लास्ट में या तो 1000 लिख लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 ज़ीरो लगा दीजिए। अब 38 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 की जब 38 से डिवाइड करेंगे तो 47.5 आएगा। अब 47.5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 47 5 000 और लास्ट में 1 के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो गया 47,500। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे 38 × 125 तो कितना इजी हो जाएगा, हमने 1 सेकंड में निकाल लिया और वहाँ पे आपको पूरा 1 मिनट तक था इसको सॉल्व करने में। सो आप इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करती रहिए और आपका बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक दिस ट्रिक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।